से उस पोर्टल के अंदर जाते हैं तो मोमो की आंखें ठीक हो जाती हैं और वो चश्मा उतार कर भी देख पाता है। उसकी टांगों का दर्द भी एकदम गायब। बड़ा खुश होता है वो, लेकिन तब उसके पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि अब ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और यहाँ ये फंस चुके हैं। लेकिन क्योंकि मार्क एक ट्रैवलर है, उसे किसी पोर्टल की जरूरत नहीं। वो आंखें बंद करके सोचता है कि मुझे वापस पृथ्वी पर जाना है। ये सोचते ही वो वापस पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, मोमो एक नॉर्मल इंसान है तो वो डार्क टावर वर्ल्ड में ही फंस जाता है। और तभी मार्क रियलाइज करता है कि हे भगवान, मैंने तो अपने दोस्त मोमो को वहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में छोड़ दिया। उसे बचाने के लिए वो बुक खोलकर सोचता है कि मुझे उस पोर्टल में पहुंचना है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर जा पाता, उसकी मां आ जाती है और उस बुक को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि इसी की वजह से उसका पति और बेटा दोनों पागल हो गए और उसे छोड़कर चले गए। अब वो नहीं चाहती कि मार्क भी उसको छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो गुस्से में बुक लेकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। मार्क चिल्लाता भी है कि दरवाजा खोलो मम्मी, लेकिन जैसे जैसे मार्क का गुस्सा बढ़ता है ना, डार्क टावर वर्ल्ड में भारी वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। इस वजह से डार्क टावर वर्ल्ड का एक हिस्सा तो टूट ही जाता है, जिसके अंदर होता है फादर। अभी फिलहाल तो ये पता नहीं कि फादर असल में ग्रिफिन है या फिर कोई और, लेकिन उसकी बातें किसी की समझ में नहीं आती, ये भी समस्या है। वो किसी इंसान के जरिए ही दूसरों से बात कर पाता है। मास्टर कहता है कि हम जल्दी किसी इंसान को पकड़ लाएंगे, आप उसके जरिए हमें बताइएगा कि आगे क्या करना है। वेल, यहाँ पृथ्वी पर मार्क की माँ रात भर उसे कमरे में बंद करके रखती है और थेरेपिस्ट को कॉल करती है। तो थेरेपिस्ट कहता है कि उसे इस तरह बंद रखोगी तो उसके दिमाग की हालत और खराब हो जाएगी, दरवाजा खोल दीजिए, उसको जहाँ जाना है जाने दीजिए। अब माँ दरवाजा खोल लेती है और मार्क सीधे उस पोर्टल के लोकेशन पर जाकर डार्क टावर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ मोमो ने एक लकड़ी पे लिखा हुआ था कि मैं बहुत दूर नहीं हूँ। अब इससे पहले कि पोर्टल का दरवाजा बंद होता, मार्क बाहर निकल आता है। फिर वो बैकी से मिलने जाता है और वो उसे बुक देकर कहता है कि देखो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो। मोमो उस पोर्टल में फंसा हुआ है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, इस बुक को लेकर मेरे घर जाओ और मेरी माँ के साथ मिलकर उस पोर्टल को खुलवा दो, फिर मैं और मोमो उस पोर्टल से बाहर निकल आएंगे। बैकी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब दोस्तों, मार्क डार्क टावर वर्ल्ड में जाकर मोमो को ढूंढने में लग जाता है और यहाँ बैकी उस बुक को मार्क की माँ को देने के बजाय सारा और बैन के साथ मिलकर उस बुक को देखने लगती है कि इसमें है क्या। उसमें कई सूखे फूल होते हैं और ये भी लिखा होता है कि अगर ये फूल जरा भी गीले हुए तो एक तरह का कीड़ा निकलेगा। वो मजाक उड़ाते हैं कि क्या यार, मार्क इन बातों पे विश्वास करता है बताओ। ये कहकर वो एक सूखे फूल पर थोड़ा सा पानी डालते हैं, लेकिन कोई कीड़ा नहीं आता और अब बैन उस फूल को एक पानी के गिलास में डाल देता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि इस बुक में जो लिखा है वो सच नहीं है। फिर भी वो उस बुक में लिखे पोर्टल को देखना चाहते हैं और उस लोकेशन के लिए निकलते हैं। डार्क टावर वर्ल्ड में दोस्तों, जिन इंसानों को गुलाम बनाकर रखा गया था, उनमें से एक ताकतवर आदमी को किले में ले जाकर सिंहासन पर बिठाया जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का हाथ आता है। वो मॉन्स्टर है फादर और यहाँ रिवील होता है कि ये फादर ही ग्रिफिन है। तो ग्रिफिन सिंहासन पर बैठे उस इंसान की पीठ पर अपने नुकीले नाखून खोपता है और उसके जरिए वो कहता है कि अब मैं जो कहूंगा वही तुम करोगे। एंड इसी बीच मार्क, जो मोमो को ढूंढ रहा था, उसे लगता है शायद मोमो को स्लेव हंटर्स ने पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए वो स्लेव हंटर्स को देख रहा होता है कि कहाँ है ये। अचानक कोई उसके कमरे में आता है जिसका चेहरा ढका होता है। वो मार्क के मुंह में कुछ लगाने लगता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। तब पता चलता है कि वो मोमो है, उसकी दाढ़ी भी निकल आई थी। मार्क कहता है, ओ ये दाढ़ी कहाँ से मिली तुम्हें? ये कहकर वो उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचता है तो मोमो को दर्द होता है और कहता है कि अबे मार्क की असली दाढ़ी है। मार्क तो चौंक जाता है कि कल तो तुम्हारी दाढ़ी नहीं थी। तब मोमो चिढ़कर कहता है कि क्या तुम किस कल की बात कर रहे हो? मुझे पोर्टल में छोड़कर तुम्हें गए 3 हफ्ते हो चुके हैं। हो 3 हफ्ते? मार्क चौंक जाता है। मतलब पृथ्वी की तुलना में डार्क टावर वर्ल्ड में वक्त बहुत ही जल्दी गुजरता है और अब दोनों मिलकर थॉमस को छुड़ाने के लिए स्लेव हंटर्स को कैसे मारे ये आइडिया लेते हैं। लेकिन स्लेव हंटर्स इनको देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। ये दोनों भी उनसे भागते भागते खाई के पास पहुंच जाते हैं। अब या तो इनको खाई में कूदना होगा या फिर स्लेव हंटर्स इनको पकड़ लेंगे। मार्क झट से मोमो को लेकर खाई में कूद जाता है, लेकिन बीच हवा में दोनों टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं पृथ्वी पर। और अब मार्क रियलाइज करता है कि वो अकेला ही नहीं बल्कि किसी को साथ लेकर भी ट्रेवल कर सकता है, यानी बिना पोर्टल के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है। वेल, यहाँ बैकी, सारा और बैन उस पोर्टल को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। इस बुक की कोई भी बात सच नहीं है ये सोचकर वो बाहर निकलते हैं। तो पुलिस इनको चोर समझकर अरेस्ट कर लेती है। इसी बीच बैकी के घर में जिस सूखे फूल को इन्होंने पानी में डाला था उसमें देखो जान आ जाती है और उसके अंदर से एक कीड़ा जैसा कुछ निकलता है। फिलहाल तो डार्क टावर वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बात सिर्फ थॉमस, मोमो और मार्क बिलीव करते हैं। और क्योंकि मोमो 3 हफ्तों से वहीं पर है तो उसे काफी जानकारी होती है कि स्लेव हंटर्स कहाँ कैसे रहते हैं। तो अब मार्क और मोमो मिलकर थॉमस को उनसे बचाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर ग्रिफिन को दिखाते हैं जो कि एक इंसान के जरिए डार्क टावर वर्ल्ड के स्लेव हंटर्स और इंसानों से बात करता है। ग्रिफिन को मास्टर पर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने मार्क को बचकर निकलने दिया। इसी वजह से वो मास्टर का खात्मा कर देता है और किसी दूसरे को मास्टर बना देता है। अब यहाँ पृथ्वी पर दिखाते हैं कि पुलिस ने इन बच्चों की उम्र का लिहाज करके उनके पेरेंट्स को वार्न किया और बच्चों को छोड़ दिया था। तो देखते हैं कि वो सूखा फूल खिल गया है और काफी बड़ा भी हो चुका, पर इनके अकॉर्डिंग उसमें से कोई कीड़ा नहीं निकला होता और वो समझते हैं कि उस बुक में लिखी बात झूठी थी। अब बैकी के पापा, जो कि थेरेपिस्ट है, वो डांटते हैं इन लोगों को कि तुमने और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर इतना बड़ा कांड किया है कि पुलिस पकड़ कर लेकर गई तुम्हें। अब ये सब नहीं चलेगा, तुम मुझे चुपचाप वो बुक दे दो। और बैकी को मजबूरन वो बुक अपने पापा को देना पड़ जाता है। फिर बैकी स्कूल जाती है तो मार्क पूछता है क्या बात हो गई। वो बताती है कि तुम्हारी उस बुक में झूठ ही झूठ लिखा हुआ था, लेकिन उसे सच मानने वाले तुम जरूर पागल हो। ये सुनकर मार्क का दिल टूट जाता है। दूसरी ओर बैन उस पुराने थिएटर में पार्टी अरेंजमेंट कर रहा होता है और पार्टी के लिए वो अपने नए म्यूजिक सिस्टम्स ऑर्डर करने जाता है। तो पता चलता है कि किसी और ने वो सिस्टम्स बुक कर लिए थे। और तब बैन की क्लासमेट माया कहती है कि सुनो, मेरे पास एक बढ़िया वाला साउंड सिस्टम है, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। असल में बैन को माया भी पसंद है। फिर सभी मिलकर उस पुराने थिएटर में म्यूजिक सिस्टम्स, लाइटिंग वगैरह बढ़िया सेट कर रहे होते हैं। यहाँ मार्क वापस डार्क टावर वर्ल्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी माँ ने मेंटल असाइलम से कुछ लोगों को बुलाया था और वो मार्क को पकड़ कर ले जाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मार्क है कि घर के ऊपर चढ़कर वहां से बच निकलने की सोचता है। वो एक
ट्रैवलर है जिसकी वजह से उसे डार्क टावर वर्ल्ड में जाने के लिए पोर्टल की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब वो बुक उसके पास नहीं है। इसकी वजह से उसे पोर्टल से ही दूसरी दुनिया में जाना होगा। लेकिन ये भी समस्या है कि मेंटल असाइलम के लोग उन्हें पोर्टल तक पहुंचने नहीं देते और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तब हुडी पहना हुआ कोई उस मेंटल असाइलम के स्टाफ को बहुत मारता है। मौका पाकर मार्क और मोमो उस पोर्टल के जरिए पहुंच जाते हैं डार्क टावर वर्ल्ड में और अब वो मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आता है और उसका फेस रिवील किया जाता है। ये तो मार्क है, पर मार्क तो अभी अभी डार्क टावर वर्ल्ड चला गया था, तो फिर ये कौन सा मार्क है? वेल दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन अभी मार्क की माँ को ये लगता है कि मार्क कितना वायलेंट हो चुका है क्या कि उसने इन सारे लोगों को इतना पीट दिया, जबकि दोस्तों उसे तो उस हुडी वाले ने पीटा था ना, लेकिन वो भी वैसे मार्क ही है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आगे चलिए। मार्क और मोमो डार्क टावर वर्ल्ड में एक जगह बैठे होते हैं। अचानक बारिश भी होती है। ये वाली दुनिया एक अपार्टमेंट की तरह, जहाँ सबसे नीचे के लेवल पर मिट्टी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मॉन्स्टर्स वगैरह हैं। ऊपर के लेवल में समुद्र, बादल, बारिश वगैरह है। इन दोनों लेवल्स के बीच में एक बॉक्स जैसी जगह है जिसमें से पानी आने लग जाता है। मोमो चिल्लाता है कि यार हमें तुरंत यहाँ से बचना होगा, लेकिन मार्क की कुछ समझ में नहीं आता और तब मोमो एक फूल निकाल कर दिखाता है जिसके अंदर से स्पाइडर जैसा कीड़ा निकलता है। मोमो कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है, हमारे मुंह में घुसकर हमारा खात्मा कर देगा। दोनों वहां से बचकर कहीं छुप जाते हैं। यहाँ सीधे पृथ्वी पर दिखाते हैं बैकी को, जिस पर एक कीड़ा हमला करता है। असल में इन्होंने जिस सूखे फूल को पानी में डाला था उसी से निकला था ये कीड़ा, लेकिन जब इन लोगों ने देखा तो वो कीड़ा वहां छुपा हुआ था और अभी मौका पाकर वो बाहर निकला है। वो सीधे बैकी के मुंह में घुस जाता है और बैकी तड़प रही होती है। बड़ी मुश्किल से वो किचन से एक चिमटा लेती है और उसे मुंह में घुसाकर उस कीड़े को बाहर निकाल फेंकती है बड़ी मुश्किल से। फिर वो बेकिंग सोडा या नमक निकालकर उस कीड़े पे डाल देती है, तब जाकर वो कीड़ा मर जाता है। और अब तो बैकी को विश्वास हो जाता है कि उस बुक में जो कुछ लिखा था वो सच था। मार्क ने इसको कहा था कि बुक लेकर मेरी माँ के पास जाओ, पर बैकी ने ऐसा नहीं किया था। पर अब वो अपने फ्रेंड्स को लेकर मार्क की माँ के पास जाती है। यहाँ दोस्तों डार्क टावर वर्ल्ड में अगले दिन जब धूप निकलती है तो कल रात आए हुए वो कीड़े मर चुके थे, क्योंकि वो कीड़े सिर्फ गर्मी में जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। मार्क और मोमो थॉमस को छुड़ाने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक बड़े तालाब को देखकर दोनों खुशी खुशी उसमें नहाते भी हैं। अब दोस्तों पृथ्वी में वो थेरेपिस्ट एक हुडी ड्रेस को जलाने लगता है। असल में ये वही ड्रेस है जिसको मार्क जैसे दिखने वाले उस लड़के ने पहन के रखा हुआ था, लेकिन ये थेरेपिस्ट के पास कैसे आया ये भी सस्पेंस है, बाद में पता चलेगा आपको। यहाँ कहानी शिफ्ट होती है डार्क टावर वर्ल्ड में, जहाँ ग्रिफिन के सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है। उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे मच्छर हैं। वो ग्रिफिन से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मार्क किसी भी जन्म में डार्क टावर वर्ल्ड से बाहर जा नहीं पाएगा। और यहाँ सीधे मार्क और मोमो को दिखाते हैं। मोमो ने तो 3 हफ्तों से यहाँ पर एक झोपड़ा भी बना लिया था। स्लेव हंटर्स इस तालाब से पानी लेने के लिए आते हैं, तो इन दोनों ने प्लान किया है कि जब स्लेव हंटर्स यहाँ पर आएंगे तो ये दोनों छुपकर उनका पीछा करेंगे और फिर थॉमस का पता लगाएंगे। वो कुछ ट्रैप्स बनाते हैं ताकि जब स्लेव हंटर्स यहाँ पर आए तो इन्हें उनकी आहट सुनाई दे। अब सीधे पृथ्वी पर दिखाते हैं तो बैकी मार्क की माँ से मिलती है और उन्हें उस बुक और डार्क टावर वर्ल्ड के बारे में सारी चीजें बताती है, लेकिन वो भी विश्वास नहीं करती, वो तो उल्टा पागल बोलती है। और तब एक पुलिस डिटेक्टिव आता है जो मार्क के बारे में पूछताछ करना चाहता है। दरअसल पुलिस को तो अभी भी यही लगता है कि मार्क ने ही मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ को मारा और फिर वो वहां से बच निकला। और तब बैकी डिटेक्टिव को बताती है कि मार्क के पिता, उसके दादा, उसके परदादा, ये सभी लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए थे। ये सब कुछ आपके पुलिस रिकॉर्ड्स में भी है। ये कहकर वो डिटेक्टिव को वो रिकॉर्ड्स भी दिखाती है। लेकिन इतना सबूत देखने के बाद भी मार्क की माँ इन बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन डिटेक्टिव को जरा विश्वास होने लग जाता है। बैकी बताती है कि पहले तो मेरे पापा ने बुक ले लिया था, लेकिन मैंने चोरी छुपे उसे चुरा लिया और उसको सारा को दे के रखा हुआ है। दूसरी ओर माया और बैन उस थिएटर में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सारा के पेरेंट्स उसे पार्टी के लिए अलाउ नहीं करते। यहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में मार्क और मोमो एक जगह पर बैठे होते हैं और तब एक मच्छर मार्क को काटता है और फिर सीधे किले की ओर भागता है। वहाँ वो अजीब क्रिएचर जिसका नाम मल्लित है वो बैठा होता है वहाँ पर। ये मच्छर उसके हाथ में बैठता है तो मल्लित उसे मारकर उसके अंदर जो मार्क का खून होता है उसे पी लेता है। ऐसा करने से उसे ये पता चलता है कि मार्क इस वक्त कहाँ पर है और क्या बातें कर रहा है। फिर जब वो ग्रिफिन को ये बातें बताता है तो ग्रिफिन कहता है कि तुम्हारे जो जासूस पृथ्वी पर हैं उन्हें साफ कह दो कि हमारे प्लान में छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, और हाँ तुम मार्क को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पृथ्वी में दोस्तों बैकी सारा से वो बुक मांगती है तो सारा कहती है उसे तो बैन लेकर चला गया। ये सुनकर बैकी बैन से बुक लेने के लिए पार्टी में जाती है और वो भी मार्क की माँ और पुलिस डिटेक्टिव को साथ लेकर। डार्क टावर वर्ल्ड में मार्क को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए मल्लित उसके पिता का रूप लेकर उसके सामने जाता है, लेकिन वो सिर्फ मार्क को दिखाई देता है, मोमो को नहीं। मोमो मार्क से पूछता भी है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया, किससे बातें कर रहे हो। और यहाँ थेरेपिस्ट से मिलने के लिए एक आदमी आता है और दोनों डार्क टावर वर्ल्ड में ग्रिफिन और मल्लित के बीच हुई बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब बैकी के पिता यानी थेरेपिस्ट भी एक मल्लित है। इन सभी का इरादा सिर्फ एक ही है, मार्क और थॉमस डार्क टावर वर्ल्ड में फंस जाए और उनके खून से ग्रिफिन को बहुत ज्यादा पावर मिले, जिसके जरिए ग्रिफिन न सिर्फ डार्क टावर वर्ल्ड पर बल्कि पृथ्वी पर भी राज कर पाए। और इसी वजह से थेरेपिस्ट ने उस दिन मार्क का रूप लेकर मेंटल असाइलम के स्टाफ को मारा। इसी वजह से उसने वो हुडी वाला ड्रेस भी जला दिया था, क्योंकि कोई सबूत नहीं रखना चाहता था वो। और क्योंकि थेरेपिस्ट एक मल्लित है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, इसीलिए उसने मार्क का रूप ले लिया था। अब वो बैकी के कमरे में जाता है तो वहाँ बैकी नहीं होती। थेरेपिस्ट को अब शक होने लग जाता है। वो बैकी के कमरे की सफाई करने में लगा होता है, छोटे से छोटा धूल उठाकर उसे टेस्ट करता है तो उसे पता चल जाता है कि उस कमरे में क्या क्या हुआ था। बिल्कुल उसी तरह जैसे डार्क टावर वर्ल्ड में उस मल्लित ने मार्क का खून चखकर ये जान लिया था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। थेरेपिस्ट समझ जाता है कि बैकी को मार्क की बातों पर विश्वास हो चुका है और वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर थेरेपिस्ट ऐसा होने नहीं देगा और वो तुरंत बैकी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तो जब वो कार में बैठा होता है तो एक सेकंड के लिए इंसान का रूप गायब होता है
है और उसका असली रूप यानी मनलित का रूप दिखाई पड़ता है और फिर इंसान के रूप लेकर वो बैकी को ढूंढने निकल जाता है। वह बैकी तो यहाँ पार्टी एंजॉय कर रही है, तभी वो देखती है कि उस बुक पर शराब गिर गई है। इसी वजह से उसमें जो सूखा फूल था उसमें से एक खतरनाक कीड़ा बाहर निकल आता है। ये बात सिर्फ बैकी जानती है और वो उस कीड़े को ढूंढने भी लग जाती है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसी बीच बैन माया को किस करने वाला होता है कि तभी वो कीड़ा माया पर हमला कर देता है। इतने में दोस्तों थेरेपिस्ट पार्टी में पहुंच जाता है और बैकी को हिप्नोटाइज करके उसको अपने साथ लेकर जाता है। पार्टी में वैसे मार्क की माँ और पुलिस डिटेक्टिव भी होते हैं। तब वो कीड़ा जो और बड़ा हो गया था ना, वो सभी को अटैक करने लगता है। डिटेक्टिव को तो वो मारे डालता। एन वक्त पर मार्क की माँ उस कीड़े को शूट करके उसकी जान ले लेती है, लेकिन मरने से पहले वो कीड़ा अपना रूप बदलकर एक भालू का रूप लेकर मर जाता है। बताओ। और अब ये सब देखने के बाद ही मार्क की माँ को विश्वास हो जाता है कि न सिर्फ उसका पति बल्कि उसके दोनों बेटों ने आज तक उस बुक के बारे में और डार्क टावर वर्ल्ड के बारे में जो कुछ कहा था वो सब सच था। और वहाँ डार्क टावर वर्ल्ड में मोमो का बर्ताव दोस्तों एकदम से बदल जाता है और वो मार्क को उकसाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पापा की मौत के कारण तुम हो। मार्क गुस्से में मोमो को पीटने लग जाता है और मोमो वहीं पर मर जाता है। दोस्तों जैसे जैसे मार्क का गुस्सा बढ़ता जाता है वैसे वैसे डार्क टावर वर्ल्ड हिलने लगता है। इस वजह से ऊपर के लेवल से रोशनी आती है जो ग्रिफिन के ऊपर पड़ती है। ग्रिफिन फिर अपने स्लेव हंटर से कहता है कि मार्क को पकड़ने का यही ठीक मौका है, जल्दी से उसे पकड़ कर ले आओ। स्लेव हंटर्स भी मार्क को पकड़ने जाते हैं। इसी बीच वहाँ मार्क देखता है कि मोमो दूर से उसकी ओर चला रहा है। मार्क चौंक जाता है कि अगर वो मोमो है तो ये कौन है जिसे मैंने मार डाला। अब शक के मारे वो मरे मोमो को छूता है तो वो मिट्टी में बदल जाता है। बताओ। इतने में वहाँ पर कोई जाता हुआ दिखता है तो मोमो एक लकड़ी उस पर फेंकता है जिसके लगने से वो गिर जाता है। असल में वो मनलित है। ये दोनों उसे बांधकर पूछताछ करने लग जाते हैं तो वो खुद को मार्क के पापा का रूप लेकर मार्क को इमोशनली मैनिपुलेट करने लग जाता है। पर मार्क उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। दोनों मिलकर उस पर तेल डालकर जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में वो गायब हो जाता है। लेकिन मार्क जानता है कि वो वहीं पर है और वो उस पर तेल डालकर उसे जलाने लग जाता है। तब मनलित चिल्लाता है कि मैं यहीं पर हूँ, प्लीज मुझे मत जलाओ। मुझे ग्रिफिन ने भेजा था ताकि तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके ग्रिफिन के पास लेकर जा सकूं। मार्क कहता है कि मेरे और थॉमस के खून से ही ग्रिफिन पृथ्वी पर राज कर पाएगा, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा, राइट। लेकिन मनलित कहता है कि अगर उसे तुम्हारा खून ही निकालना था तो वो कब का निकाल चुका होता। असल में वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहता है ताकि तुम्हारे अंदर जो ट्रैवलर का पावर है वो ग्रिफिन को मिले और वो बिना किसी अड़चन के पृथ्वी और डार्क टावर वर्ल्ड के बीच में आराम से ट्रैवल कर सके। इस तरह वो आसानी से पृथ्वी पर कब्जा भी कर पाएगा। इतने में वो जगह वाइब्रेट होने लगती है और मार्क और मोमो समझ जाते हैं कि स्लेव हंटर्स मार्क को पकड़ने आ रहे हैं। वो मनलित को खोल देते हैं और खुद वहां से बच निकलते हैं। अब यहाँ पृथ्वी में जो लोग पार्टी में आए थे उन्हें लगता है कि भालू ने सभी पर अटैक किया था, लेकिन मार्क की माँ और डिटेक्टिव जानते हैं कि असल में वो भालू नहीं, डार्क टावर वर्ल्ड के फूल से निकला हुआ खतरनाक कीड़ा था जो मरते वक्त भालू बना ताकि किसी को कोई शक न हो। अब डिटेक्टिव बताता है कि मुझे पहले से पता था कि आपके पति और थॉमस सही है। असल में जब आपके पति जलकर मरे थे तो हमें वहाँ उनकी जली हुई लाश नहीं मिली, सिर्फ मिट्टी मिली थी। और मुझे लगा कि आप कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगी और आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कहीं से राख लाकर आपको दे दिया था ताकि आपको ये लगे कि ये उनकी राख है जली हुई। और अब मार्क की माँ को सच का पता चल जाता है। यहाँ बैकी को होश आता है तो वो थेरेपिस्ट से पूछती है मैं घर कैसे आई। थेरेपिस्ट कहता है कि पार्टी में एक भालू ने तोड़फोड़ मचा दी थी बेटा और मैं तुम्हें घर लेकर आ गया। लेकिन बैकी कहती है वो भालू नहीं था, एक अजीब सा कीड़ा था। तो इस पर तो थेरेपिस्ट उसको डांटता है कि मार्क की बातें सुनकर ना तुम भी पागल हो रही हो। बैकी गुस्से में अपने कमरे में चले जाती है। पार्टी में जो हुआ उसकी वजह से सबसे ज्यादा घायल हुई थी माया, जो कि फिलहाल बेहोश है और लगता है उसे ठीक करना मुश्किल होगा। और डार्क टावर वर्ल्ड में स्लेव हंटर्स मार्क और मोमो को ढूंढ नहीं पाते और इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं जहां उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है। पर असल में मार्क और मोमो स्लेव हंटर्स का पीछा करते करते ही उस बस्ती में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर सभी को एक जैसा ड्रेस दिया गया था। ऐसे में ये लोग थॉमस को कैसे पहचान पाएंगे, वो इसी दुविधा में होते हैं। तो वहां पर एक म्यूजिक बजता है। स्लेव हंटर्स को म्यूजिक नहीं आता और ना ही डार्क टावर वर्ल्ड के इंसानों को, मतलब ये म्यूजिक जरूर थॉमस ही बजा रहा होगा। ये बात मार्क की समझ में आ जाती है और तब थॉमस हाथ उठाता है और ये लोग उसको देख लेते हैं। लेकिन स्लेव हंटर्स थॉमस को पीट कर उसको जेल में बंद कर देते हैं। उसी रात दोस्तों मोमो एक पत्थर फेंककर स्लेव हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी दिशा में लेकर जाता है और मार्क जो कि एक ट्रैवलर है वो अपने टेलीपोर्टिंग पावर का इस्तेमाल करके जेल के अंदर चला जाता है जहां पर थॉमस को रखा गया है। मार्क को देखकर थॉमस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और अब इन दोनों को यहाँ से बच निकलना है कैसे भी करके। मार्क अपने भाई के साथ वहां से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। असल में टेलीपोर्ट होने के लिए मार्क के मन का शांत रहना जरूरी है, लेकिन इस जेल की दीवारों पर ऊपर लेवल के किसी क्रिएचर का गोबर मल कर रखा गया था जो कि मन को शांत नहीं होने देता। और तब मार्क को उस कारपेंटर टूल की याद आती है जो इनके पापा ने छुपा कर रखा था। डार्क टावर वर्ल्ड में ये बहुत ही पावरफुल टूल है और उसी की मदद से वो पत्थर में छेद करके वहां से बाहर निकल आते हैं। दूसरी ओर मोमो जो स्लेव हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करके लेकर गया था उसे स्लेव हंटर्स पकड़ लेते हैं और खूब पीटते भी है। जैसे तैसे जान बचाकर वो मार्क और थॉमस के पास आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में भी है। दोनों भाई फिर एक गाड़ी जैसी चीज में उसको लटाकर जल्दी से पोर्टल की ओर ले जाते हैं। ग्रिफिन को भी पता चल जाता है कि इस बार भी मार्क बच निकला है और थॉमस को भी लेकर गया। तो गुस्से में तो वो उस इंसान को ही मार डालता है जिसके जरिए वो दूसरों से बात कर रहा था। फिर ग्रिफिन बाहर निकलता है और तब हमें पता चलता है कि उसका रूप कितना खतरनाक और डरावना है। वो तेजी से मार्क और थॉमस का पीछा करता है और यहाँ मार्क की माँ और वो डिटेक्टिव बैकी के घर जाते हैं ताकि उसको साथ ले जाकर पोर्टल को खोल सके। थेरेपिस्ट यहाँ बैकी को रोक नहीं पाता क्योंकि अगर उसका असली रूप मतलब मनलित वाला रूप इन्हें पता चल गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। दोनों बैकी को साथ ले जाकर उस पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। अब उन्हें उस पोर्टल को खोलना होगा ताकि मार्क, थॉमस और मोमो वापस पृथ्वी पर आ पाए। पोर्टल के पास पहुंचकर वो उसे खोलने में लगे होते हैं। पोर्टल के उस तरफ मार्क, थॉमस और मोमो होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि बाहर से उनकी माँ पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रही है। थॉमस कहता है कि इस पोर्टल को अंदर से भी खोला जा सकता है, मुझे वो कारपेंटर स्टूल दो। लेकिन मार्क कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद खोल लूंगा। इस बात पे थॉमस को गुस्सा भी आता है क्योंकि पहले से वो न जाने कितने दिनों से डार्क टावर वर्ल्ड में फंसा हुआ था और तो और डार्क टावर वर्ल्ड में वक्त बहुत जल्दी बीतता है। इस हिसाब से शायद वो डार्क टावर वर्ल्ड में कुछ साल भी गुजार चुका है, इसलिए मेंटली भी वो जरा स्ट्रेस में होता है और टेंशन में मार्क को मारने भी लग जाता है। फिर वो
गुस्से में ही मार्क से टूल छीनकर उससे पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता नहीं। और तब दिखाते हैं कि ग्रिफिन ऊपर से उड़ रहा है। थॉमस के मारने से मार्क तो बेहोश हो गया था, और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ग्रिफिन ने थॉमस को पकड़ के रखा हुआ है, और थॉमस के जरिए वो मार्क से बातें करने लगता है। ग्रिफिन कैसे भी करके मार्क के साथ बस लड़ना चाहता है, और अगर उस लड़ाई में मार्क हार गया तो मार्क की ट्रैवलर वाली शक्ति ग्रिफिन को मिल जाएगी। इसीलिए वो मार्क को लड़ने के लिए उकसाता रहता है कि मेरे साथ लड़ो या कायरों की तरह मुझसे डरकर भाग जाओ। पर मार्क कहता है कि मुझे किसी से नहीं लड़ना। ये कहकर वो टूल को नीचे फेंक कर जाने लग जाता है। और तब उस तरफ से दोस्तों मार्क की माँ पोर्टल खोल देती है और घायल मोमो को ले जाती है, लेकिन अपने भाई को ग्रिफिन के चंगुल से छुड़ाए बगैर मार्क जाना नहीं चाहता। वो अपने टूल को बुलाता है तो वो उड़कर मार्क के हाथ में आ जाता है, और उस टूल से मार्क ग्रिफिन का हाथ ही काट देता है एक। और इस वजह से होता यह है कि थॉमस ग्रिफिन की पकड़ से छूट जाता है और दोनों भाई जल्दी से पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। लेकिन अब ग्रिफिन ने मार्क के साथ लड़ाई शुरू कर दी। अगर उसने मार्क को मार डाला तो मार्क का ट्रैवलर वाला पावर ग्रिफिन के पास चला जाएगा। वो मार्क को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में मार्क और थॉमस पोर्टल का दरवाजा